Students, welcome to our channel. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is A Tiger in the House. चैप्टर नंबर 9 है क्लास 7th का, एन एलियन हैंड का. ठीक है, इसके वर्ड मीनिंग, उसके बाद क्वेश्चन आंसर. देखिए, स्ट्रोलिंग मीन्स टहलते हुए, और इंग्लिश वर्ड मीनिंग होगा इसका रैम्बलिंग. इंट्रिकेट पेचीदा, ऑब्स्क्योर एंटेंगल्ड, मटन भेड़ का मांस, फ्लैश ऑफ शिप. टेम्पटिंग ललचाने वाला, एंटिसिंग एब्सर्ड मूर्खतापूर्ण, फुलिश रिडिकुलस, क्राउचिंग झुकते हुए, स्टॉपिंग, स्क्रब जोर से रगड़ना, टू रब हार्ड, प्रोफेटिक भविष्य संबंधी, प्रिडिक्टिव, टिकल्ड बहलाया, अम्यूज्ड, स्मैक्ड मारा, स्लैप्ड, रैलिश रस स्वाद, फ्लेवर टेस्ट, मम्बल्ड दांत दबाकर कहा या मटर्ड. ठीक है, इसका आंसर, इसका वर्ड इंग्लिश वर्ड मीनिंग मटर्ड. देखिए, अभी हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही हैड द डिस्टिंक्शंस ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर्स ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम. द फ्रेज इन इटैलिक मीन्स. देखिए, जो फ्रेज दी हुई है इसका मीनिंग निकालना है. तो इसमें देखिए, इसका मीनिंग क्या हो सकता है. 3 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं. ग्रैंडफादर वाज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द पार्टी. सेकेंड वन है ग्रैंडफादर वाज द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन इन द पार्टी. थर्ड वन है ग्रैंडफादर वाज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर्स ऑफ द हंटिंग पार्टी. इसमें मार्क करना है राइट आंसर को. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड आएगा. इसमें ग्रैंडफादर वाज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर्स ऑफ द हंटिंग पार्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Toto climbed up the curtain when dash I became one of the tiger's favorite. थर्ड वन है Timothy had clean habits dash. अब फर्स्ट वन में क्या आएगा, Timothy lost his temper, यानी कि Toto climbed up the curtains when Timothy lost his temper. सेकेंड वन में क्या आएगा कि when I came to live with grandfather I became one of the tiger's favorite. थर्ड में क्या आएगा, Timothy had clean habits, scrub his face with his paws exactly like a cat. Move to the next question. Grandfather's prophecy was that the tiger marked the right answer. देखिए, would prefer Mahmood beds to sleep in. Second one है and the cook would disappear together from the house. Third one है would one day make a meal of Mahmood. इसमें right answer कौन सा आएगा, थर्ड वन आएगा. तो would one day make a meal of Mahmood. नेक्स्ट देखिए हमारा, When Timothy was about 6 months old, a change came over him. The phrases in italics means that. इसका देखिए, ये phrase दिया हुआ है, इसका मीनिंग बताना है एग्जैक्ट क्या है. Timothy had grown to its full size. सेकेंड वन है Timothy grew more friendly. थर्ड वन है Timothy grew less friendly, in fact more dangerous. इसका आंसर क्या आएगा, देखिए थर्ड वन आएगा, Timothy grew less friendly, in fact more dangerous. Move to the next question. देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इसमें फर्स्ट वन है टिमोथी एंड ग्रैंडफादर वेंट लखनऊ इन अ स्पेशल कंपार्टमेंट. इसमें आएगा ट्रू. सेकेंड वन है द कंपार्टमेंट इन विच ग्रैंडफादर एंड टिमोथी ट्रेवल्ड हैड नो अदर पैसेंजर्स. इसका भी ट्रू आएगा. थर्ड वन देखिए, टिमोथी एंड ग्रैंडफादर्स ट्रेवल्ड इन अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट. ट्रू. फोर्थ वन देखिए, ऑल पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट thought that Timothy was a well-fed and civilized tiger. False. Move to the next question. Grandfather suggested that Timothy should be put in another cage. The reasons was that first one, the tigers had become very bad-tempered. Second है a leopard in the next cage would constantly rush at Timothy. Third one है the cage was too small for a full-grown tiger. देखिए, इसका क्या आएगा आंसर, a leopard in the next cage would constantly rush at Timothy. देखिए आगे इसमें, द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म्स विद इंक्रीजिंग रैलिश. द फ्रेजेस इन इटैलिक सजेस्ट टिमोथीज. इसमें कौन सा आएगा, देखिए गुड नेचर, रिकॉग्नाइज ऑफ एन ओल्ड फ्रेंड्स. थर्ड वन स्मेल्ड फ्रेश फूड. तो इसमें आएगा रिकॉग्नाइज ऑफ एन ओल्ड फ्रेंड. आंसर बी आएगा, रिकॉग्नाइज ऑफ एन ओल्ड फ्रेंड. देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज द टाइगर्स कफ हाइडिंग व्हेन ग्रैंडफादर फाउंड हिम.
आंसर देखिए, द टाइगर कब वॉज हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ बनियान ट्री। नेक्स्ट देखिए हमारा, व्हाट डिड टोटो डू टू एंटरटेन टिमोथी। इसका आंसर क्या आएगा, टोटो डिड इनफ एंटरटेनमेंट विद टिमोथी, ही पुल्ड द टाइगर्स बाय द टेल। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट डिड ही डू व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर ही क्लाइम्ड अप द कर्टेन्स हाई। नेक्स्ट देखिए, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट। हु इज आई इन द स्टेटमेंट, व्हाई डिड ही थिंक सो। आई स्टेटमेंट में कौन है, आई रेफर्स टू द ऑथर्स इन द अबव स्टेटमेंट। ही थॉट सो बिकॉज द टाइगर्स वाज नॉटी एज वेल एज फ्रेंडली। ही केम क्लोजर टू द ऑथर्स बाय क्रीपिंग एंड क्राउचिंग हिज बॉडी। बीइंग प्लेफुल he played using his forepaws with the author. When was Timothy most comfortable during the day? Where was he during the night? इसका आंसर देखिए, Timothy's favorite place in the house during the day was drawing room, where he rested comfortably on the long sofa. During the night, he used to sleep along with the cook in his quarter. Move to the next question. What was grandmother's prophecy about the cook? Did it come true? इसका आंसर देखिए, grandmother's prophecy about the cook was that the tigers had grown villains and he would devour Mahmud any day during the night. It came true after some times when Timothy began to stalk Mahmud about the house in a villainous manner. But before it happened, he had been sent to the Lucknow Zoo. आगे देखिए, move to the next question. What made grandfathers decide to transfer Timothy to the Zoo? आंसर देखिए इसका, Timothy's villainous intentions made grandfather decided to transfer him to the zoo. He would harm anybody in the house something. Next देखिए, why did grandfathers want Timothy to be put in another enclosure? Grandfathers wanted Timothy to be put in another enclosure to secure him from the ill-tempered leopard just next to Timothy's cage. Move to the next question. What shocked grandfather in the end? Timothy's death due to pneumonia 2 months ago shocked grandfathers in the end. नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्लास में डिस्कस करना है तो डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, शूट एनिमल्स विद अ कैमरा नॉट विद अ गन। इसमें क्या लिखेंगे कि एनिमल्स आर द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, दे कीप बैलेंसिंग आवर सराउंडिंग्स, दे हेल्प ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज, प्रिजर्व देम, लव देम, हेल्प देम, क्योर देम, शेल्टर देम, बट डू नॉट शूट देम विद अ गन, ओनली विद अ कैमरा। आगे देखिए, कीपिंग पेट्स हेल्प अस बिकम more loving and tolerant. It also helps us respect life in any form. Do you agree? आंसर देखिए, yes, I agree to the above statements. Keeping pets enable us more loving and tolerant. लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, Have you heard of the Society of Prevention of Cruelty to Animals? इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे SPCA. What do they do? इसका आंसर देखिए, द SPCA, इसको शॉर्ट में बोला गया है, इज डूइंग द टास्क वेरी केयरफुली. द सोसाइटी मेक्स पीपल्स अवेकन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स. दे आल्सो कंप्लेन द डूअर्स अगेंस्ट एनिमल्स लॉ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.